दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन AIBEA का 6 जून का लेटर शेयर करने जा रहा हूँ। 6 जून कल का जो लेटर है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें CH वेंकटाचलम जनरल सेक्रेटरी AIBEA ने 3 जुलाई को जो ऑल इंडिया नेशन वाइड प्रोटेस्ट होने जा रहा है उसके बारे में लेटर लिखा है और हमारे को अवेयर करवाया है कि 3 जुलाई को जो नेशन वाइड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई सभी तरह के कर्मचारी पूरा ऑल इंडिया स्ट्राइक होगी और उसमें हमने प्रोटेस्ट करना है और सभी ने पार्टिसिपेट करना है और उसका क्या रीज़न है, क्यों करना है, ये बताया है। देखिए, 3 जुलाई को पूरा भारत में सभी कर्मचारी, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट्स के कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जैसे भी कर्मचारी हैं, सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि ये एंटी लेबर लॉज के अगेंस्ट जो सरकार ने एंटी लेबर लॉज में अमेंडमेंट्स करी हैं उसके बारे में प्रोटेस्ट है। और 3 जुलाई इज़ ए प्रोटेस्ट डे। पहले आप सभी को दोस्तों पता है 22 मई को कुछ ही दिन पहले नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ था, वो भी लेबर लॉज के अगेंस्ट था। तो AIBEA के सर्कुलर का और सेंट्रल ट्रेड यूनियन के कुछ लेटर्स का मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ कि उसमें वो क्या कहना चाहते हैं और क्या कारण है, क्या रीज़न है, जिसके लिए वो मेन लाइन में पढ़ के सुनाऊंगा। और सर्कुलर को 2-3 हिस्सों में मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपने देखना, मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का जो लेटर है 6 जून का यानी कल का है, ये उसके हेडिंग में लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, दिस इज अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंटिन्यूड एंटी वर्कर एटीट्यूड। वर्कर के अगेंस्ट जो सरकार का एटीट्यूड है उसके बारे में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस कॉल फॉर प्रोटेस्ट डे ऑन 3 जुलाई एंड नॉन कोऑपरेशन एंड डिफाइंस फॉर 6 मंथ। इसमें सबसे बड़ी बात प्रोटेस्ट में है 6 महीने का सरकार को नॉन कोऑपरेशन, और डिफाइंस का मतलब होता है बगावत करना, मिलिटेंसी जिसमें आता है, हमने उसको भगोड़ा बन के उसकी बात को नहीं मानना है। 6 महीने सरकार को नॉन कोऑपरेशन देना है। उसके बाद इसने एक और भी कही कही है, इट विल बी ऑब्जर्व दैट गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू इग्नोर द जेन्युइन डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस। AIBE के जनरल सेक्रेटरी का मैं आपको पोर्शन दिखा रहा हूँ सर्कुलर का। CH वेंकटाचलम के सिग्नेचर हैं जनरल सेक्रेटरी के, उसके मैं स्पेशल पार्ट बना के आपको वो दिखा रहा हूँ। उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट जो है वर्कर्स की जेन्युइन डिमांड्स को, जायज़ मांगों को भी मान नहीं रही है, उनको भी नज़रअंदाज कर रही है। सेम टाइम कंसेशन एंड कंफर्ट्स आर गिवन टू द कारपोरेट। बड़े बड़े जो घराने हैं, अमीर घराने जो हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कंसेशन दिए जा रहे हैं, उनको कंफर्ट सहूलतें दी जा रही हैं। गवर्नमेंट बोथ आर द सेंटर एंड इन मैनी ऑफ द स्टेट्स आर आल्सो ट्राइंग टू पुश थ्रू द एंटी वर्कर लेबर लॉ। सिर्फ सेंटर ही नहीं बना रहा है, कुछ स्टेट भी, राज्य सरकारें भी ऐसा ही कर रही हैं, लेबर लॉज के अगेंस्ट काम कर रही हैं। एज ब्रॉडर यूनाइटेड एंड इंटेंसिफाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस मेजर इज नीड ऑफ द आर। और समय की ज़रूरत क्या है? इस समय हमारे को यूनाइट होना, स्ट्रगल को इंटेंसीफाई करना और ब्रॉडीफाई करने की ज़रूरत है। वी वेलकम द अप्रोच ऑफ द सेंट्रल ट्रेड यूनियन एंड फुली एंडोर्स द सेम। CH वेंकटाचलम AIB जनरल का सेक्रेटरी कह रहा है कि हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के जो आह्वान है उसको वेलकम करते हैं और फुली एंडोर्स करते हैं कि जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का है। उसमें क्या लिखा है, मैं मेन लाइन आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सेंट्रल ट्रेड यूनियन इन देयर मीटिंग ऑन 3 जून 2020। सरकार के साथ 3 जून को सेंट्रल ट्रेड यूनियन की मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो सबसे पहले तो उन्होंने धन्यवाद किया है कि 22 मई 2020 को जो प्रोटेस्ट डे मनाया गया है उसमें लोगों ने जोश के साथ उसका रिस्पॉन्स दिया है, तो उसके लिए एक तो धन्यवाद किया उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट है कॉल डिमांडिंग इमीडिएट हाल टू चेंजेस इन लेबर लॉस, एब्रोगेटिंग द राइट्स वन ओवर आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 150 साल
150 साल की मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद जो हमने लेबर लॉ बनाए थे मजदूर के हक में, उनको सरकार चेंज करने जा रही है। द मीटिंग टुक सीरियस नोट ऑफ द कंटिन्यूस एग्रेसिव अटैक ऑन द वर्कर्स राइट्स, इग्नोरिंग ऑल द representations टू द गवर्नमेंट ऑन द मैटर, इंक्लूडिंग नेशन वाइड प्रोटेस्ट ऑन 22 मई। तो उन्होंने कहा है कि वर्कर्स के अगेंस्ट जो रूल बन रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए हमें यूनाइट होना पड़ेगा। मैं आपको इसमें और भी दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने सरकार के ऊपर एक और अटैक भी किया है। क्या अटैक है कि उन्होंने बताया है कि जो सरकार कह रही है 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ जो उन्होंने बताया है वो सही 20 लाख करोड़ नहीं है। मोदी साहब ने टीवी में कहा है कि ये जीडीपी का 10% है। ये भी उसकी गलत स्टेटमेंट है। सिर्फ इसको एक झुंझलाया गया है, एक तरह का भुलेखा दे के लोगों को फुसलाया गया है कि हम 20 लाख करोड़ की एड दे रहे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। तो इसमें धोखाधड़ी है, मैनिपुलेशन करी हुई है, शब्दों जो डाटा का जंजाल है वो बनाया गया है। तो इन्होंने लाइन में लिखा है, वी रीइटेट दैट द सो कॉल्ड 20 लाख करोड़ पैकेज ऑफ द गवर्नमेंट इज मेनली द लोन गारंटी टू द वेरियस सेक्टर्स। ये सिर्फ एक लोन की शेप में जो पैसा दिया जा रहा है अलग अलग सेक्टर्स को, वो है, अदरवाइज कोई सहायता नहीं है। और ये भी जीडीपी का 1 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है। The actual on the ground. Even there, the earlier announced budgetary allocations are welfare schemes such as प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि, वर्क कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए सारा इसमें इंक्लूडेड है। एक्चुअल पैकेज में 20 लाख करोड़ के पैकेज में ही किसान सम्मान निधि और वर्क कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो बोर्ड बना है, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो बनाया गया है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। वर्कर्स हु हैव रीच्ड बैक टू देयर विलेज, जो घर में 14 करोड़ लेबर काम कर रहे हैं। पहले तो उनको घर पहुंचने में कितनी दिक्कत आई, ये टीवी पे आप सभी ने देखा है दोस्तों, को हर रोज़ पैदल जा रहे हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लेडीज़, बच्चा रास्ते में जन्म हुआ है, 2 घंटे का बच्चा गोद में उठा के वह सड़क पे जा रही है। तो कितनी परेशानी हुई है, और वो घर पहुंच के भी बेरोज़गार के बेरोज़गार हैं। तो उनको जो वर्कर्स को धोखा दिया गया है, तो वो उसके बारे में भी उन्होंने कहा है। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर लेबरर्स को घर पहुंचाना ही पहुंचाना है। सभी लेबरर अपने घर पहुंच जाएं विद इन 15 डेज। ये सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन पुराना डिसीजन है। तो उसके मुताबिक सरकार जो है सीरियस हो चुकी है और सभी को पहुंचाने में लगी हुई है। लेकिन अब ये डाटा और भी है कि देश में 12 करोड़ के आसपास लोग जो बेरोज़गार हैं। AIB ने लिखा है कि इसमें अगर कंट्रेक्चुअल लेबरर, कैजुअल लेबरर, डेली वेजेस को जोड़ दें तो 24 करोड़ हो जाता है। आज 24 करोड़ लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है। आज ये हालात है। 14 करोड़ लेबरर हैं, उनकी पीछे फैमिली है यूपी में, बिहार में, झारखंड में। तो क्या होता है कि उसका माता पिता बुजुर्ग घर में है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो 5 लोगों की टीम पीछे बैठी है। वो बॉम्बे में काम कर रहा था, टैक्सी चला रहा था, जब फुटपाथ पे कपड़े सी रहा था, तो ऐसे हालात में वो अपने घर में पैसा भेजता था, वो और खाना पीना चल रहा था। तो 14 करोड़ का अगर 5 गुना लगा दिया, 3 गुना भी लगा दिया जाए तो 42 करोड़ बनता है। मान लीजिए 3 आदमी घर के उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, तो 14 तिया 42 करोड़ बन जाता है। तो इसलिए इसमें कहा है कि द MSME दैम सेल्फ रिपोर्टिंग, जो MSME को लोन दिया जा रहा है वो लोन लेके चले गए, लेकिन उनके पास काम करने के लिए लेबरर नहीं है, उनकी मशीन को चलाने के लिए फोरमैन नहीं है, मशीन मैन नहीं है। तो इसलिए MSME सेक्टर खुद मान रही है। तो 30% to 35% यूनिट मे नॉट बी इन पोजिशन टू स्टार्ट देयर एक्टिविटीज़। 35% जो MSME लोन हो चुके हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो स्टार्ट नहीं हो रही है, वो रुकी पड़ी हैं, लोन लेके बैठे हुए हैं। 6 महीने हो गए उनको लोन लेके बैठे हुए। कोरोना के बीच भी लोन डिस्पर्स हुआ है MSMEs को, वो भी रुका पड़ा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ ऑलरेडी रीच 27%। 27% तक देश की अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच चुकी है। ILO has said that in its report that 40 crore people would be more poor. According to some scientists and medical experts, India is faced with a stark reality that malnutrition would increase. खाने पीने का जो सारा है वो माल न्यूट्रिशन, गंदा सामान खाएंगे, घटिया सामान खाएंगे, दैट हंगर डेथ्स वुड बिकम रियलिटी। मौत, भूख के साथ मौतें होंगी और सुसाइड वर्कर्स के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
लेबर क्लास सुसाइड करेगी, जैसे किसान पंजाब में सुसाइड कर रहे हैं वैसे लेबर क्लास भी सुसाइड करेगी। तो ट्रेड यूनियन ये कहती है कि इन द बैकग्राउंड है, सारी कहानी के बीच में 3 जुलाई 2020 को नेशन वाइड प्रोटेस्ट होने जा रहा है। तो हेल्थ वर्कर जो सारे एम्प्लॉइज़ हैं वो कोविड-19 की जो सोशल डिस्टेंसिंग का, हेल्थ एडवाइजरी का भी पालन करेंगे। In preparation of the nationwide protest to generate awareness about the changes being made in labor laws, the state level joint meeting seminar convention may be held। तो अवेयर करवाने के लिए स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी प्रोग्राम रखे जाएंगे। तो उन्होंने कहा है वी आस्क द गवर्नमेंट टू इमीडिएटली होल्ड इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस टू डेवलप ऑन द इशू ऑफ जॉब लॉसेस। बेरोजगारी के ऊपर, सुसाइड के ऊपर, मजदूरों की घर की हालत के ऊपर अलग अलग तौर तरीके पर सरकार कोई कानून बनाए और लेबर को ध्यान में रखा जाए, लेबर लॉज को ध्यान में रखा जाए ताकि सभी तरह की सहूलतें दी जाएं, बेरोज़गारी ख़त्म की जाए, सुसाइड जो हो रहे हैं वो ख़त्म की जाएं, जो भूख के साथ मौतें होने का चांस है अगले 6 महीने के अंदर अंदर उसको भी कंट्रोल किया जाए। क्योंकि घर तो पहुंच जाएंगे मजदूर, 15 दिन के अंदर घर पहुंच भी चुके हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज़ को पालने के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है किसी भी मजदूर से कोई पैसा ना लिया जाए घर पहुंचाने का, ट्रेन का किराया, रेलवे एरोप्लेन का किराया, किसी तरह का भी फेयर ना लिया जाए। और 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो बहुत कम है, इसको कम से कम डबल किया जाए और रियल सेंस में 10% जीडीपी ग्रोथ का वर्कर्स को बांट दिया जाए। तो नेशन वाइड प्रोटेस्ट है, सभी इसमें बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं, बैंक की हड़ताल पूरी रहेगी। तो इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना ठीक समझा। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब का बटन भाइयों फ्री है, मेरी रिक्वेस्ट को मान जाओ। सब्सक्राइब जरूर करना है, आप भी करना है, आगे की भी करवाना है, बैंक के कस्टमर से भी करवाओ ताकि जो हमारी आवाज़ है, बैंकर्स की आवाज़ कस्टमर पब्लिक के बीच तभी पहुंचेगी अगर कस्टमर करेगा। अपने फैमिली मेम्बर से करवाओ, दोस्तों से करवाओ। मुझे आशा है कि आप मेरी रिक्वेस्ट को मान जाओगे। थैंक यू वेरी मच।